गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट 2 डेज़ तक हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम की थी, अब सफिशिएंट हो गया। आप जितनी तैयारी करो, लास्ट मिनट रिवीजन आप करके टेस्ट दे देना। आज हम लास्ट टॉपिक चैप्टर फिनिश कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट, स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन। भूल से भी वो मत कर लेना, स्टोइचियोमेट्री इन रिएक्शन टॉपिक अलग है, सॉल्यूशन अलग है। स्टूडेंट ध्यान से समझना, स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन नया टॉपिक है, अच्छे से आप तैयार करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट इसको समझ जाएगा। आज के लेक्चर को ध्यान से समझना सभी बच्चे, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना 7990543720। ओके, तो केमिस्ट्री के ये लास्ट के सब इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन सॉल्यूशन। एक यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो, सपोज 1 लीटर का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट डू यू नो अबाउट सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, वो कैसे बनता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ने ही वाले हैं सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको सॉल्यूशन के अंदर स्टोइचियोमेट्री पढ़नी है, स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन। और इस टॉपिक को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में पेज नंबर 23, एनसीईआरटी पेज 23, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कौन कौन सी यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है? सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। The substance which are least amount present in least amount and which are dissolving substance, जिस पदार्थ को हम सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं, सपोज मैं ऐसा कहूँ कि 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 1 लीटर, तो आपके दिमाग में आएगा कि डिजोल्विंग सब्सटेंस, जिस पदार्थ को डिजोल्व किया जाता है वो क्या होता है? सॉल्यूट। और जिसमें डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो वाटर प्लस शुगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्मली मिक्सर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम बात कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, आर कॉल्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अनदर वर्ड में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग बुक में अलग ढंग से लिखा होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी हम बोल सकते हैं इसको बच्चों। तो सॉल्यूट क्या होगा? बेसिकली हम ऐसा कहें कि लेस अमाउंट सब्सटेंस, आपके क्लियर हो जाना चाहिए, लेस अमाउंट सब्सटेंस। और सॉल्वेंट क्या होती है? जिसकी अमाउंट मोर होती है, मोर अमाउंट। वैसे ये क्लियर नहीं है बच्चों, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बात करूं तो ये बात क्लियर नहीं है कि जिसकी अमाउंट कम है वो सॉल्यूट ही है और जिसकी अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। एक आइडियाज़ तौर पे आपको समझ में आना चाहिए। सपोज मैंने ऐसा कहा कि 5 ग्राम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट, डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपके दिमाग में अब अच्छे से बैठ जाएगा बच्चों, जिस पदार्थ को डिजोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी अमाउंट लेस होती है वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। 5 + 95 क्या हो जाएगा बच्चों? 100। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, और ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 कंपोनेंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लेना मेरी लैंग्वेज को।
सबसे पहले क्वेश्चंस लिख लेना आप, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती कौन कौन सी है। आज हम जो डिस्कस करने वाले कौन कौन सी यूनिट के ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों, वो भी क्लियर कर लेता हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी यूनिट है लेकिन अभी एनसीईआरटी में जितनी है उतनी बताने वाला हूँ। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन सी बात करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कसिंग अबाउट मास परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं वो है मास परसेंटेज। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, मास परसेंटेज। सेकेंड वन इज दिस, आपका जो दूसरा टॉपिक होगा वो इस तरह से होगा। मास परसेंटेज के बाद में हम बात करने वाले हैं वो है मोलारिटी। बच्चों ध्यान देना, मोलारिटी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक पे। अभी मैं खाली एनसीईआरटी के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर इसमें बहुत सारी यूनिट है एंट्रेंस बेस्ड, उस पर भी बात करेंगे अगले लेक्चर में। पहला मास परसेंटेज, मोलारिटी, एंड आफ्टर दिस हम बात करेंगे मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन भी है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एक मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो एनसीईआरटी में वो मैं पहले लिख दे रहा हूँ। एंड फोर्थ वन इज दिस टॉपिक, मोलालिटी के बाद में हम बात करने वाले हैं वो है मोलालिटी। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये 4 बातें दे रखी है, मोलालिटी। फिर से देखना बच्चों, वैसे तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा पढ़नी है आपको, लेकिन 12th में बात करोगे। लेकिन अभी एनसीईआरटी में वो है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी। ये 4 चीज़ें हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। खाली ये पढ़ने से हमारा काम होने वाला नहीं है, हमको बहुत इनके अंदर डीपली बातें सीखनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। लेकिन अभी पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कह दूँ मैं, या फिर इसी टॉपिक को ऐसा भी कह सकता हूँ बच्चा, स्टोचियोमेट्री इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर होने वाली स्टोचियोमेट्री। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमको किसकी, सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट की। मैंने अभी आपको बताया, ऑल द फर्स्ट राइट डाउन करो व्हाट यू नो अबाउट सॉल्यूशन। बच्चों नोट करना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। नोट कर लेना क्या है होमोजीनियस मिक्सचर या यूनिफॉर्मली मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, मोर देन 2 कंपोनेंट आर known as solution। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों, सॉल्यूशन कहलाता है। शुगर प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, तो वो क्या होगा, पूरा डिजॉल्व हो जाता है, तब सॉल्यूशन बन जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, व्हाट यू नो अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये भी कह सकते हैं हम। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। वी विल डिस्कसिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट, जिसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट होता है। वो दोनों मिल जाए, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाए तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मीन्स हैविंग 2 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक होता है सॉल्यूट, अभी हमने बात की थी। फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉल्यूट, जिसकी अमाउंट क्या होती है, लिस्ट होती है, और एक होता है सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसका फॉर्मूला बना दें अपने हिसाब से। जैसे देखो, सॉल्यूट को मैं WB कहूँगा, जहाँ भी सॉल्यूट लिखूँगा दैट इज़ WB। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, आप अपने हिसाब से, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। जो भी प्रॉब्लम पूछ रहा है, कौन सा पदार्थ डिजोल्व हो रहा है, मीन्स दैट इज सॉल्यूट। जिसमें डिजोल्व हो रहा है दैट मीन्स सॉल्वेंट। और दोनों का मिक्सर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट को मैं किससे डिनोट कर दूं बच्चों, W0 से। इन दोनों से जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको मैं क्या कहूँगा, WA। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए ध्यान से समझना इस बात को, क्लियर हो जाए आपका। सॉल्यूशन के अंदर आपको अगर सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट की अमाउंट दी है, सपोज मैं एक प्रॉब्लम बना रहा हूँ इसके ऊपर, देखना ध्यान से, पहले आप क्लियर कर लें इसको बच्चों। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि 100 ग्राम सॉल्यूशन contain 80 ग्राम ऑफ solvent. What is the amount of solute? What is the amount of solute? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, उसके अंदर सॉल्वेंट 80 ग्राम है, तो सॉल्यूट कितना होगा। अब इसमें सॉल्यूशन 100 पुट कर दीजिए बच्चों, सीधा फॉर्मूला 100 और ये 80 है प्लस ये WB कितना है। आप क्या करोगे, अब आपके पास कॉन्सेप्ट है WB आपको कैलकुलेट करना है, तो WA माइनस W0। सॉल्यूशन कितना है आपका, WA 100 माइनस सॉल्वेंट कितना 80, तो सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम। दैट्स ऑल, पता चल गया होगा आपको। मैं कहूँगी 20 ग्राम सब्सटेंस डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 20 प्लस 80 100। समझ गए होंगे आप सॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्टोइचियोमेट्री क्या होती है। जो पदार्थ डिजोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है WB, जिसमें डिजोल्व करते हैं जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, और दोनों का होमोजेनियस मिक्सर सॉल्यूशन होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा। सबसे पहले टॉपिक पे जाता हूँ मैं, मास परसेंटेज। बच्चों मास परसेंटेज पे मैं बात कर रहा हूँ, मास परसेंटेज। अब वहाँ पर WB की जगह W2 दे सकता है, WA को वो W1 दे सकता है, W0 दे सकता है। अलग अलग रेफरेंस बुक या अलग अलग कंपटीशन की बुक या अलग अलग मटेरियल आप सॉल्व करोगे तो अलग अलग टीचर्स का अपना तरीका होता है क्वेश्चंस बनाने का और फार्मूला बनाने का। तो आपको वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूट जो पदार्थ डिजोल्व किया, सॉल्वेंट जिसमें डिजोल्व किया, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना, सॉल्यूशन। दैट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये 4 यूनिट हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो 10-12 यूनिट है, लेकिन हम जो NCERT में अभी 11th के बेस पे मैं आपको खाली आज के लेक्चर में ये इसमें से जितनी होती है उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। मास परसेंटेज, इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, परसेंटेज W बाई W, वेट बाई वेट परसेंटेज। मोलारिटी इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M। बच्चों ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाई X या काई, मोलारिटी इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। अब अपनी शुरुआत से एक हैबिट रही है, जरा हटके थोड़ा ध्यान देना। कौन कौन सी यूनिट है जो कुछ एंट्रेंस के व्यू से हम बात करें, बहुत काम की चीज़ है बच्चों, ध्यान देना। ये जो बॉक्स है वो आप ध्यान देना, कुछ काम आएगा। जरा हटके होगा वो काम आपका करा देगा फट से, मतलब बहुत क्विकली आपको आंसर मिल सकता है। जरा हटके में क्या याद रखना है, 2 तरह की यूनिट होती है। ट्रू यूनिट, व्हाट यू नो अबाउट ट्रू यूनिट, ट्रू यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में एक ट्रू यूनिट करके कॉन्सेप्ट आता है, छोटा कॉन्सेप्ट है, जरा हटके बहुत काम आएगा। ट्रू यूनिट क्या होती है, ट्रू यूनिट मीन्स ऐसी यूनिट जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती, टेम्परेचर चेंज होने पर वो चेंज नहीं होती क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता, वॉल्यूम आता ही नहीं है। V प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम जहाँ होगा वहाँ टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम बड़ा होगी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम के ऊपर। तो ऐसी यूनिट जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, जिनका टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होता ही नहीं है, टेम्परेचर का इफेक्ट उनके ऊपर होता ही नहीं है, वॉल्यूम होता ही नहीं है उनके अंदर, वैसी यूनिट को क्या कहते हैं, ट्रू यूनिट कहते हैं। तो कौन कौन सी यूनिट ट्रू होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज वेट बाई वेट, जिसको आप कहोगे मास बाई मास परसेंटेज इज ट्रू यूनिट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज नॉट कंसिडर। इस यूनिट में वॉल्यूम नहीं आता है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, सो इट इज ट्रू यूनिट।
सेकेंड टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, कौन सी ट्रू यूनिट होती है, वो होती है एक्स। एक्स इज नॉन एज मोल फ्रैक्शन या काई भी कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम। थर्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो ट्रू यूनिट है और बेस्ट यूनिट है बाकी सारी यूनिट से। परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। रीटी मत कहना बच्चों, स्मॉल एम नॉट ए कैपिटल एम, ये नहीं है, ये वाली मोलालिटी। परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी एंड पीपीएम पार्ट पर। ये चार है वो क्या है, ट्रू यूनिट है जिनमें वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता। जरा हटके में याद रखना, एंट्रेंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। परसेंटेज मास बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और पीपीएम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, सो इट इज़ नॉन एज ट्रू यूनिट। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जो टेम्परेचर के ऊपर यूनिट डिपेंड नहीं होती, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, जिनमें वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता, उन यूनिट को हम क्या कहते हैं, ट्रू यूनिट के नाम से जानते हैं। बच्चों कौन कौन है, मास बाय मास, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और पीपीएम। आई होप आपको क्लियर होगी। अब मैं सबसे पहले मास परसेंटेज आपको समझाने जा रहा हूँ। व्हाट यू नो अबाउट मास परसेंटेज। बच्चों इन सारी यूनिट को आप अच्छे से समझना। मास परसेंटेज क्या होती है, मास परसेंटेज मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। वापस सुनना, 20 ग्राम सब्सटेंस डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज। तो 20 अपॉन 20 प्लस 80 इंटू 100। मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू WB मास ऑफ सॉल्यूट प्लस WB प्लस W नॉट इंटू 100। फॉर्मूला बन गया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का मिक्सर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और अनदर वे में परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस W नॉट। मैंने पहले फॉर्मूला आपको बताया था, WB प्लस W नॉट इज इक्वल टू WA। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ WA इंटू 100। अगर आप इतने में नहीं समझ रहे हो तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, फिर से देखना। अभी मैं पहली यूनिट पे ही बात कर रहा हूँ, आई होप आपने ये सारी बातें लिख ली होगी। चलिए देखते रहिए, क्लास में आप अच्छे से समझने की कोशिश करो इन सारी चीज़ों को, इंटरेक्ट रहिए क्लास के साथ। देखना नेक्स्ट बात आप ध्यान देना बच्चों, इसको मैं ऐसा लिखूं, परसेंटेज मास बाई मास, मास परसेंटेज इसको, तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डेफिनेशन हम बात करें इसकी तो कोई खास डेफिनेशन तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत आसान वाला एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। सपोज करो कि आपको ऐसा कहा कि
A substance A 2 gram dissolve in 18 gram of water. You have to calculate the percentage mass by mass. 2 gram of substance A, write down problem based on weight by weight percentage. Questions number 1, 2 gram of substance A, 2 gram of substance A, 2 ग्राम कोई सब्सटेंस ए है, डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, H2O लिखूँ मैं, अदरवाइज मैं वाटर लिख लूँ, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे. 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. यू हैव टू कैलकुलेट या फाइंड आउट percentage mass by mass, percentage mass या mass percentage. Calculate mass percentage. समझ गए होंगे क्वेश्चन को. एनसीईआरटी बुक में यही क्वेश्चन दिया होगा. एक 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर के साथ ए को डिजोल्व किया 2 ग्राम को और सॉल्यूशन बनाया गया है और उस सॉल्यूशन को आप मास परसेंटेज निकालना है. बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. 2 ग्राम ये कौन है, सॉल्यूट है. 18 ग्राम ये कौन है, सॉल्वेंट है. तो पूरा सॉल्यूशन कितना होगा, 2 + 18 20. तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लगाइए फार्मूला. यही फार्मूले सारे जो बताए, एक ही फार्मूला है ये बच्चों, कोई ज़्यादा मगजमारी वाली बात नहीं है, ज़्यादा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है. परसेंटेज वेट बाय वेट क्लियर कर लेना बच्चों. परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम. देखो 2 ग्राम. फिर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट 2 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कौन है, वाटर. कितना है, 18 ग्राम. देखो ध्यान से, इंटू 100. तो कितना हो गया, 2 अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पूरा सॉल्यूशन 20 इंटू 100. कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो. दैट सॉल्व परसेंटेज मास बाय मास 1/10 इंटू 100 यानी कि 10 ग्राम. कर लो 1/10 कर जाएगा 10% वेट बाय वेट, 10% मास बाय मास. आई होप आप समझ गए होंगे. 10% मास बाय मास इज योर आंसर हो जाएगा. वन मोर प्रॉब्लम लिखिए क्वेश्चन बच्चों. ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. बच्चों नोट डाउन करो क्वेश्चंस. क्या है क्वेश्चन से आज के इस टॉपिक में, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, वापस क्लियर हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से. ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है. ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे तैयार किया गया, एडिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X. एडिंग ADDING, एडिंग 5 ग्राम ऑफ substance X, 5 ग्राम ऑफ substance X, 5 ग्राम ऑफ substance X to 18 ग्राम ऑफ water, to 18 ग्राम ऑफ water, 18 ग्राम ऑफ water. Calculate the mass percentage of solute. Calculate mass percentage of solute बच्चों फिर से देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है. पहली यूनिट पे ही हम बात कर रहे हैं मास परसेंटेज पे, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ट्रू यूनिट है. कुछ खास में बताया था, जरा हटके ध्यान देना बच्चों, बहुत काम आएगा. जो
आपको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प भी करेगा। इस तरह की प्रॉब्लम आप करिए, आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे ये चैप्टर फिनिश होने वाला है और एक टेस्ट भी आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस भी पता चलेगी। रेगुलर अपने साथ जो बच्चे अटैचमेंट में हैं, जुड़े हुए, डाउट पूछ रहे हैं, उनका सब कुछ क्लियर हो रहा है। देखना बच्चों, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 5 ग्राम सब्सटेंस एडिंग। मैंने कहा था डिजॉल्विंग सब्सटेंस, जो जिस पदार्थ को डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू WB अपॉन WA इंटू 100, सॉल्यूशन इंटू 100। WA बराबर ऐसा भी होता है बच्चों, सबको पता है। WB इज इक्वल टू WA बराबर WB प्लस W0, ये इसके बराबर ही होता है, इंटू 100। ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। Then percentage weight by weight is equal to WB adding substance solute 5, कितना है बच्चों 5 प्लस 18 इंटू 100, कितना हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 18 23 इंटू 100। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आ जाएगा, आपका आंसर होगा परसेंटेज वेट बाय वेट कितना हो जाएगा 21.74%। आई होप सॉल्व कर लो ये 21.74%, 74% वेट बाय वेट। दैट्स ऑल। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बोलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए यहाँ तक। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X, तो X सॉल्यूट है, सॉल्यूट WB से डिनोट करते हैं हम सॉल्यूशन की लैंग्वेज में। WB प्लस W0 WA सॉल्यूशन हो जाता है, इंटू 100 हो जाता है। दैट्स ऑल। पहली यूनिट जो 4 यूनिट आपके NCERT में दी है, वैसे तो 10-12 यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन की, बहुत सारी यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर ही पढ़ना है 12th में आपको, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए ताकि स्टोइचियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम जो आती है, मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन, रेडॉक्स, ये पूरा टॉपिक नीट IIT JEE में एक ही बनता है। 3 चैप्टर से एक टॉपिक बनता है नीट का, सॉल्यूशन जो 12th में पढ़ाया जाता है पूरा चैप्टर। 11th में आपको पढ़ाया जाता है ये यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के टर्म्स, और एक 11th का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों का टॉपिक मिला के IIT एडवांस में एक पूरा टॉपिक बनता है। तो आपको पहली यूनिट आई होप समझ में आई होगी जो मैंने अभी कराई। 21.74% इसका आंसर है क्वेश्चंस। बच्चों इस लेक्चर को इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में, इसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, और ये चैप्टर NCERT बेस्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्लियर होगी। फिर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्विवेलेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2 सॉल्यूशन को मिक्सिंग करने पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मोलारिटी के, नॉर्मलिटी के। मोलारिटी इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप जितना भी NCERT में है उतना तो क्लियर कर लीजिए। ओके थैंक्स, फिर मिलता हूँ इसी वक्त कल के टाइम में, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और कल हम पढ़ेंगे मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। थैंक्स स्टूडेंट। और जाते जाते 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दे देता हूँ मैं, ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट और मजबूत बनाओ। लिख लो आप इस प्रकार की क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस आप नोट करिए, शायद आपसे हो भी जाए मतलब हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखिए क्वेश्चंस इस तरह से है। क्वेश्चंस नंबर 1 होमवर्क में आपको करना है बच्चों, इफ 35 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 65 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। What is the percentage weight by weight? क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें
सॉल्यूट का मोलर, ऑल्सो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको पता चल गया होगा इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है और पूरे सॉल्यूशन का वेट क्या होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोलर मास निकालना मैंने सिखाया है पीछे आपको, क्वेश्चन नंबर 2। और आगे अच्छा सा क्वेश्चन आप करके दिखाना मुझे। लिखिए एक और प्रॉब्लम। A substance X जिसकी अमाउंट आपको दे रखी है, X कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस X having amount 25 ग्राम dissolve in 75 gram of H2SO4. Calculate percentage weight by weight। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन हो, शायद आपको समझ में भी आ जाए। मास परसेंटेज बेस्ड में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दिया तो वो भी उठा लो आप, मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज पे कोई क्वेश्चन अगर दिया है तो नोट कर लीजिए, पर एनसीईआरटी में तो अभी तक कोई इसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम नहीं दी है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। %, वेट बाय वेट NaOH solution what is the amount of solute and solvent in the solution। बच्चों ये 3 क्वेश्चन है, नोट करना आप, ये 3 आप सॉल्व करके ट्राई करना। सॉल्व करने की व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, वैसे कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। आई होप धीरे धीरे हम एनसीईआरटी से थोड़ा आगे जाएंगे, इजी टू हार्ड की तरफ। आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ। ओके, थैंक्स।